क्वेश्चन आते हैं डार्विन के खोज से, नेचुरल सिलेक्शन। नाम सुना है आइलैंड का, गैलापागोस? हाँ, गैलापागोस आइलैंड नाम सुना है? डार्विन फिंचेस, वो पंछियों के नाम है। कौन से फिंचेस? डार्विन फिंचेस। तुमको एक प्रिंसिपल पता है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल? कौन सा? हाँ, ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आते हैं बेटा एविडेंसेस से, मतलब क्या प्रूफ है कि पूर्वज, मतलब जो पुराने, जैसे कि बंदर वगैरह है वो हमारे रिलेशन में आते हैं, वो हमारे पूर्वज है, क्या रिलेशन, क्या प्रूफ है? एविडेंसेस, होमोलॉगस एनालॉगस एविडेंसेस, अगर नाम सुना होगा तो। एंड फाइनली यहाँ पे आता है जो डेटा दिया हुआ है, डेटा कौन से ईयर में क्या हुआ था, मतलब यूनिवर्स कब बना, अर्थ कब बनी, फर्स्ट लाइफ कब आई, ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। इंसान कब आया, कौन से पीरियड में आया, इंसान कौन से पीरियड में आया, है ना, कौन से ईरा में आया, समझ रहे हैं। और ह्यूमन का ब्रीफ इंफॉर्मेशन लास्ट में, पता है तुमको? पता है ना, ड्रायोपिथिकस, रापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, हाँ पता है, नेंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, होमो सैपियन सैपियन, कुछ बातें ऐसी है, तो याद रखना इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि ये इवोल्यूशन होता क्या है। ये डेफिनेशन देख लो एक बार। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होता क्या है? इसका सिंपल मीनिंग होता है कि तुम जो इवोल्यूशन में पढ़ते क्या हो, इट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी या इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इवोल्यूशन इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसमें पढ़ते क्या हो? इसमें पढ़ते हो तुम अपने जीवन का इतिहास, जो अर्थ पे आया है, मतलब अर्थ पे लाइफ कैसे बनी, अर्थ पे लाइफ कैसे बनी उसकी पढ़ाई करने जा रहे हो तुम। समझ में आया? अर्थ पे लाइफ कैसे बनी उसका तुम इतिहास पढ़ रहे हो। हाँ, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा यूनिवर्स वगैरह की बात करेंगे यहाँ पे। देखो कौन सी बात कर रही है। पहले मैं बताऊंगा यूनिवर्स कैसे आया, उसके बाद में यूनिवर्स में जैसे अलग अलग तरह के गैलेक्सी आई, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम आई, सोलर सिस्टम के अंदर फिर प्लैनेट्स आए, हाँ उसमें अर्थ आई, फिर अर्थ कैसे बनी, फिर अर्थ पे लाइफ कैसे आया, ये सारी बातें। तो इनका यहाँ पे कहना क्या है, वो जो आपने इसके पहले पढ़ा लिया ना, वो उसमें से इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आईएमपी है, बाकी छोड़ दो पैराग्राफ, कोई काम का नहीं है। ये आईएमपी करो, कौन सा 7.1, यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ लाइफ। मैंने परसों ये मार्कर खरीदा, परसों। मैंने परसों क्या खरीदा? मार्कर। मतलब ये परसों की बात है। जब आप मार्कर की तरफ देखेंगे आपको परसों याद आएगा। और चांद तारे देखो, कब आए? अभी अभी आए क्या अमेजोन से? कब आए? तूने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, जैसे कि जैसे एग्जांपल तुम किसी और शहर में रहते थे, वहाँ तुमने 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया था, उस जब भी तुम गांव जाते हो, स्कूल देखते हो, तुम्हारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, पुरानी याद में, मतलब तुम इतिहास में चले जाते हो वो चीज़ देख के, मतलब वो पुरानी स्कूल, पुराने दिन, है ना। ऐसी बातें है, जब तुम चांद तारों को देखते हो ना, तुम इतिहास में चले जाते हो, पास्ट में चले जाते हो, क्योंकि वो अभी नभी नहीं बने, उनको बनने में बहुत ईयर्स लगे। हाँ वही बात कर रहे हैं, जब भी आप स्काई को देखेंगे, वहां पे अगर आप स्टार्स को देखेंगे, सो आप कहाँ पे चले जाते हो? आप पास्ट में चले जाते हो, आप बैक चले जाते हो, इतिहास में चले जाते हो कि कितने पुराने हैं। ओके। अब यहाँ पे एक चीज है वो समझ लो, लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स, लाइट ईयर क्या है बताओ?
डिस्टेंस है, कौन सा? कोई तारा होता है, कोई लाइट्स है, ये तारा है, इस तारे से आती है लाइट, ये आती है लाइट, और ये लाइट कहाँ पे पहुंच रही है? हाँ, कहाँ पहुंच रही है? अर्थ। अर्थ पे तुम्हारे आंखों में पहुंच रही है, बराबर है। तो इस तारे से निकली हुई लाइट तुम्हारे ये अर्थ पहुंचने तक, ये जो उसका सफर है, ये जो उसका ट्रैवलिंग है, उस ट्रैवलिंग को हम कहते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? एक्चुअल में ये रहता है, जैसे हम किलोमीटर में गिनते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी चली, हाँ, कितने समय में हम कितना किलोमीटर चले, कितने समय में हम, जैसे लिखा रहता है ना 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये गाड़ी 60 किलोमीटर चलेगी। ऐसा यहाँ पे कुछ है। सन से निकला हुआ रेडिएशन एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करता है? सन से निकला हुआ रेडिएशन 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब एक्चुअली यूनिट है। उस डिस्टेंस का नाम क्या है? डिस्टेंस का नाम क्या है? मतलब है सर, स्टार से निकला हुआ लाइट अर्थ तक आने को, ये डिस्टेंस का नाम क्या है? मैं रिपीट करता हूँ, स्टार से निकला हुआ लाइट अर्थ तक पहुंचने तक, इस डिस्टेंस का नाम क्या है? सेलर डिस्टेंस। और इसका यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? लाइट ईयर्स। समझा तुझे? एक साल में सन से निकली हुई लाइट कितना ट्रैवल करेगी, दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। ओके। तो सर यहाँ तो सिंपल सी बात है, जब भी आप चांद तारे को देखेंगे, जब भी आप चांद तारे को देखेंगे तो सिंपल सी बात है, आप मिलियंस ईयर बैक चले जाएंगे, एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर। और ये कोई मामूली डिस्टेंस नहीं है, 100 किलोमीटर नहीं, यहाँ से तारा, हाँ, कितना किलोमीटर तक आता? ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम, आपसे कितना दूर है वो? बहुत दूर है, ट्रिलियंस किलोमीटर तक है कोई स्टार। इसमें क्या क्या आईएमपी करेंगे? ये आईएमपी करो तुम, स्टेलर डिस्टेंस मेजर्ड इन लाइट ईयर, ये आईएमपी करो। और ये तुमको आ सकता है स्टेटमेंट में भी, यहाँ से चांद तारे लगभग ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर तक आते हैं। सिंपल है। चलो, when we see the object in our immediate surrounding, we see the instant and the hence the present time, therefore we see the stars appearly peeping into the past। ये क्या है? सिंपल से मैंने बोला था, आपके नजदीक कोई ऑब्जेक्ट है, आप देखते हो ऑब्जेक्ट को, आप प्रेजेंट में रहते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, आप उसको देखते हो, प्रेजेंट में हो। लेकिन वैसे ही आप नजर घुमाते हो, रात में चांद तारे आपको दिखते हैं, तो आप कहाँ चले जाते हो? प्रेजेंट में रहते हो। आप कहाँ चले जाते हो? पास्ट में चले जाते हो। हाँ, एक्चुअली पिपिंग इनटू द पास्ट मतलब पास्ट में चले जाते हो एकदम तुरंत। ओके। अब मैं जितना बोलूँ उतना यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, देख ले बेटा। सबसे पहले इसको टिक कर, 20 बिलियन ईयर एगो, मतलब यहाँ पे यूनिवर्स बना था। 20 बिलियन ईयर एगो कब बना था? कौन बना था? यूनिवर्स। तो कुछ चीजें हैं वो नोट डाउन कर ले। देख क्या क्या लिख के दे रहा हूं मैं, ये आईएमपी है। यूनिवर्स कब बना? वो बना सर 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर एगो। हाँ, उसके बाद में लाइफ कब बनी? 4 बिलियन ईयर एगो। लाइफ में दो बातें आती हैं, एक होता है नॉन सेलुलर, दैट इज प्रोबायोन, ये सेल का नाम है, जिसमें सिर्फ केमिकल है, लाइफ नहीं है। 3 बिलियन ईयर एगो। और एक लाइफ आती है सेलुलर। सेलुलर का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पीके, यही 2 बिलियन ईयर एगो, याद रखो इसे।
ये डेटा एमपी है बेटा। लर्न करो अभी कभी इसे। हो गया, लिखना हो गया। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो पहले कौन बना? यूनिवर्स के बाद बीच में आते हैं, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी के बाद सोलर सिस्टम बनी, सोलर सिस्टम के बाद तब जाके अर्थ बनी, है ना, घूमते हुए। अर्थ पे कौन आई? कब आई? 4 बिलियन ईयर एगो, बराबर है। हाँ, लाइफ में पहली लाइफ कौन सी आई? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, प्रोटोबायंट्स, मतलब जिसमें से केमिकल्स थे, केमिस्ट्री की केमिकल एग्रीगेशंस था। वो एक से दो सेल नहीं बनते थे, मतलब वो रियल वाली लाइफ नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक सेल बन के रेडी था ये। और उसके बाद पहली बार लाइफ आई प्रोकैरियोटिक, कौन सा, कब आई? 2 बिलियन से आई। हाँ सर, समझ में आया। अब यूनिवर्स की बात करते हैं बेटा, यूनिवर्स की बात सुन। तूने एक थ्योरी पढ़ी है एनसीईआरटी में, टिक कर ले, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? हाँ, बिग बैंग का मतलब है सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन। सिंगल लार्ज, हाँ, एक्सप्लोजन का मतलब है विस्फोट। सिंगल लार्ज विस्फोट है, दैट इज कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग बोलते हैं उसको। तो हुआ क्या था सर? पहले ना थोड़े ऐसे गैसेस का एक क्लाउड्स था। ये गैसेस का क्लाउड्स था, गैसेस का क्लाउड्स था। और हुआ क्या, ये घूम रहा था, ये चीज घूम रही थी, ये घूम रही थी। तुझे पता है अगर कोई चीज घूमती है तो उसमें एक फोर्स आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? तूने एक चीज देखा होगा, अगर समंदर में कोई भौरा बनता है, भौरा, तो उसमें अपने आप चीजें चली जाती है उसके अंदर, भौरे के अंदर। होता था ऐसा। हमारे गांव में एक नदी थी, मतलब आज भी है, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। उसमें एक भौरा बनता था, तो हम बोलते थे वहाँ जंप मत लगाओ, नहीं तो उधर चले जाएंगे तुम भौरे में, फंस जाएगा इंसान वहाँ पे। ऐसे ही होता है। तूने देखा होगा जब वहाँ पे कोई बड़ा सा कोई तूफान आता है, वो भौरा बनता है एक प्रकार, और उस भौरे में बाकी डस्ट आ जाती है, अट्रैक्ट करता है वो दूसरों को। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, इन गैसेस का भौरा बना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, उसकी वजह से उन्होंने आजू बाजू की सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर ली। उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, इसका एक्सपांशन हुआ। क्या हुआ बेटा? एक्सपांशन। ये चीज़ एक्सपांड हो गई, एक्सपांड हो गई, बराबर है। उन्होंने बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट किया था, ये चीज़ एक्सपांड हो गई। तो इस गैसेस में थोड़ा बहुत डस्ट भी आ जाता है, डस्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो एक्सपांड हो गई। एक्सपांड की वजह से हुआ क्या था, एक एक्सपांड की वजह से ये एक्सपांडेड है, एक्सपांड गैस क्लाउड। उससे क्या हुआ, उस एक्सपांड की वजह से ये प्रेशर को सह नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया था, यहाँ प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था, प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था उसके अंदर। उससे क्या हुआ, इसके ढेर सारे टुकड़े हो गए, इसके ढेर सारे टुकड़े हो गए, मतलब ये बिखर गया, ब्लास्ट हो गया ना बेटा। क्या हो गया? ब्लास्ट, ब्लास्ट हो गया। जैसे कोई गुब्बारा है, उसमें पानी भर दो और एक समय के बाद गुब्बारा फट जाएगा, पता है, पानी बिखर जाएगा, पानी बिखर जाएगा, है ना। ऐसे कुछ कहानी यहाँ पे हुई।
वो बिखर गए, सब बिखर गए। जो बिखर गया, हाँ, इसको बोलते हैं निब्यूला। क्या बोलते हैं इसको? निब्यूला। फिर ये जो बिखरे हुए निब्यूला है, इनकी कॉलोनी बनी, निब्यूला निब्यूला कलेक्ट हो गए, इनकी कॉलोनी बनी, सारे के सारे निब्यूला एक जगह पे कलेक्ट हो गए, उन्होंने एग्रीगेशन बनाया, और तब जाके इस कॉलोनी से गैलेक्सी बनी। क्या बनी? गैलेक्सी। क्या बनी? गैलेक्सी। मैं रिपीट करता हूँ, सिंगल पॉइंट था, वो एक्सपांड हुआ। एक्सपांड का मेन कारण था कि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन था वहां पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्लस इसमें एनर्जी भी थी, एनर्जी इसकी बढ़ रही थी, उसकी वजह से एक्सपांड हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद थोड़े थोड़े निबुलास बने, छोटे छोटे पार्ट्स बने, उसका कॉलोनी बना, उसका कॉलोनी बना, और कॉलोनी से, कॉलोनी के अंदर कौन बनी? या निबुला के अंदर कॉलोनी बनी, कॉलोनी से कौन बनी? गैलेक्सी बनी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मैं हर गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे के अंदर हमारी खुद की कौन है? सोलर सिस्टम। कौन है हमारी? और उस सोलर सिस्टम में हमारे पास, जैसे कि मैं सिंगल सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिंगल सन है, और उसके आजू बाजू में घूम रही कौन है? अर्थ। हाँ, सोलर सिस्टम में वहाँ पे कौन सा प्लैनेट मिलेगा? अर्थ। मैंने शॉर्ट में बताया आपको, नहीं तो बहुत बड़ी स्टोरी है ये। आपको समझा मैंने क्या बोला? तो इस तरह एक गैसेस क्लाउड्स का एक्सपांशन हुआ, एक्सपांड के बाद इसका विस्फोट हुआ, निबुला बना, निबुला की कॉलोनी बने, तो कौन बना? गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज है, आप गिन नहीं सकते इतनी गैलेक्सी है, गैलेक्सी बहुत है, यूनिवर्स एक ही है, यूनिवर्स के अंडर में बहुत सारी गैलेक्सीज है, एक गैलेक्सी में बहुत सारी सोलर मंडल, मतलब सोलर सिस्टम है। जैसे मिल्की वे, क्या इसमें एक ही सोलर सिस्टम है? क्या नहीं, इसमें बहुत सारे सन हैं। हम सिर्फ अपने सन की बात कर रहे हैं, जहां पे कौन घूम रही है, जो कौन से ऑर्बिट में आती, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ। तो पहला कौन आता प्लेनेट? सन के बाद कौन सा प्लेनेट है? आर यू श्योर कि बदल देंगे ग्रह? मर्क्यूरी आता, सेकंड कौन सा है? हाँ, वीनस। तो मार्स कहाँ है? फोर्थ नंबर। जुपिटर? हाँ, नेपच्यून है, नेपच्यून। ये कब पढ़ा तुमने लास्ट टाइम? ठीक है, लिख लो इसे। इतना जरूरी नहीं है, लेकिन यूनिवर्स कैसे बना इसके बारे में बात थी बेटा, बिग बैंग थ्योरी है ये। सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन। ये मैं ऐसे लिख के दे रहा हूँ कि गैलेक्सी में होता क्या है। गैलेक्सी में डस्ट होती है, गैस होता है, स्टार्स, स्टार्स में सन भी आ गया बेटा, हाँ, और ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार भी आ गए, और ये सन भी आ गया उसमें। अब प्लैनेट, मून प्लैनेट है, इज इट? हाँ, स्टार है, तो चमकता क्यों नहीं है? क्या मून को खुद का लाइट है? तो वो प्लैनेट है कि स्टार है? वो अर्थ का सैटेलाइट है,
वो अर्थ का ही हिस्सा है, वो अर्थ का ही पार्ट है, समझे, वो अर्थ का ही पार्ट है। तुम्हारे घर में कोई चिपकली है, वो तुम्हारे घर का हिस्सा है। तो मून इट्स अ पार्ट ऑफ अर्थ। हाँ सर, समझ में आया। और मून की वजह से अर्थ का जो फोर्स है वो बैलेंस है। जिस दिन मून हट जाएगा अर्थ का फोर्स भी इनबैलेंस हो जाएगा। हो गया ये? क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। चलो, यूनिवर्स की बात हो चुकी है। तुझे क्या टिक करना है बेटा, बता, यूनिवर्स कब बना था? हाँ, तो यूनिवर्स जो है उसमें अंदर कौन बनी थी? गैलेक्सीज आई थी, मतलब नेबुला, उसके बाद में गैलेक्सीज। ओके, ऐसा ही है। चल ये टिक कर, तूने लिखा भी था बेटा, गैलेक्सी के अंदर कौन कौन रहता है? स्टार्स रहते हैं, क्लाउड्स ऑफ गैस रहता है, और क्या रहता है? ये लाइन टिक करना, ये आईएमपी है। और मैं लिख के दिया था ना यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा में, हाँ, प्लैनेट्स। ओके, बाकी मैंने बताया आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में। मैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको टिक करके दूंगा। बेटा, अर्थ कब बनी थी पहली बार? कब बनी थी? हाँ, बराबर है। उस समय अर्थ के ऊपर कुछ था क्या? मतलब कोई एटमॉस्फेयर था? एटमॉस्फेयर का मतलब है लेयर्स नहीं थी। जैसे आप देख रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, है ना, उसके बाद में थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, नाम सुने कहीं है? ये कुछ थे क्या? नहीं थे, उस वक्त नहीं थे। सिर्फ एक, मतलब एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर नहीं थे, एटमॉस्फेयर था ही नहीं, ऐसे कोई गैस वगैरह था ही नहीं। उस समय सिर्फ दो गैस ज्यादा थे, एक कौन था? हाइड्रोजन, दूसरा कौन था? हाँ, वो भी अर्थ के पहले वाली बात कर रहे हैं वो। अब चल ये सुन, ये क्या चीज है बेटा, बात सुनना मेरी। अर्थ पे था क्या सर? मेरी बात सुनना। अर्थ पे ये कोर एरिया है अर्थ का। कोर का मतलब है एकदम मिट्टी है, ये मिट्टी, ये मिट्टी है बेटा, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। इस मिट्टी में अगर तू देखेगा अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है। तुझे पता है अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है। जमीन के अंदर अगर जाएगा ना, तू जैसे कुएं में जाएगा वगैरह, वहां पे देखना टेम्परेचर ज्यादा रहता है, अर्थ के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा है, और वहां पे एक चीज पहले से ही मौजूद है, उसका नाम है लावा। क्या नाम है? लावा। क्या नाम है? लावा। तो टेम्परेचर अंदर का ज्यादा है, एज कंपेयर टू जो बाहर का टेम्परेचर है वो कम है। तुझे मैं ये बता रहा हूँ लावा बाहर कैसे आता है, क्यों आता है? अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर डिफरेंस का आया, ग्रेडियंट आया। ग्रेडियंट मतलब वेरिएशन आया, टाइम वेरिएशन आया टेम्परेचर में, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू। तो लावा कैसे बहेगा? इसलिए देख रहा तू नहीं, यहाँ का कहाँ गई डायग्राम। तो लावा कैसे बहता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू? इसे जमीन के बाहर आता है। और ये लावा जमीन के ऊपर जैसे बाहर आया, तो ये बाहर आने के बाद वहां पे उसने क्या बनाई? क्रस्ट बनाई। क्रस्ट का मतलब है लेयर बनाई। ये जो दिख रहा है ना, तो ये लेयर, ये लावा से बनी हुई लेयर थी पहले। ये पत्थर वगैरह सब उसी के प्रकार आते हैं। तो उसने अर्थ को ढक दिया, तो ये है अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ का ऊपर का कवच। और ये अर्थ के अंदर की बात है, इसको कोर बोलते हैं, अर्थ कोर। क्या बोलते हैं इसको? ये कोर है बेटा, इसका नाम है अर्थ कोर। कोर मतलब अंदर का एरिया, और क्रस्ट का मतलब है आउटर लेयर। आज यहाँ जो बिल्डिंग बनी है वो क्रस्ट है, समझा तुझे? तो ये पूरी कैसे बनी थी बेटा? लावा से। कैसे लावा आया? अंदर से बाहर, मतलब हाई टेम्परेचर टू। ये लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट बता रहा हूँ कहानी, ये नहीं आता एग्जाम में। तो ये लावा से बनी हुई लेयर है। यहाँ पहले कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, पानी नहीं था, समंदर नहीं थे, कुछ नहीं थे, तालाब भी नहीं थे, कुछ नहीं था। हाँ, सो
यहाँ पे तू देख सकता है एक तस्वीर, पहले अर्थ पे सिर्फ क्या था, देख सिर्फ लावा था और कुछ नहीं था, धुएं धुएं निकल रहे थे और उससे एक लेयर बन चुका है, क्योंकि लावा बाद में ठंडा हो जाता है, उससे ही पत्थर बन सकते हैं, बराबर है। हाँ हाँ सर ये बात समझ में आ गई, ये क्या है, कितना खतरनाक एटमॉस्फेयर था उस वक्त का। ओके, एटमॉस्फेयर मतलब था ही नहीं, मैं बता रहा हूँ जस्ट। तो अर्थ के ऊपर कौन बना था बेटा, लावा। उस लावा में कौन कौन सी गैसेस थी, ये लाइन टिक कर ले, ये लाइन टिक कर। ये जो मैंने बोला, ये जो अर्थ है उसमें से लावा बाहर निकल रहा था, लावा बाहर निकल रहा था, उस लावा में कौन कौन सी गैसेस थी, ये लाइन टिक कर। कौन कौन सी थी, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। और इसी लावा का सेकंड नाम होता है मोल्टन मास। क्या नाम है इसका, मोल्टन मास, पिघला हुआ मास, बाद में ठंडा हो जाता है वो। तो धरती के अंदर से इस कोर वाले एरिया से लावा बाहर निकला, उस लावा में कौन कौन सी गैस रिलीज हुई, आईएमपी करो, कौन कौन सा रिपीट करो ना, वाटर वेपर्स, मीथेन, याद रखो। और ये अर्थ के कवर हो गया, जैसे गैस बाहर आई फिर उसने इस अर्थ को कवर कर लिया, कवर कर लिया, कवर कर लिया। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो हाँ हाँ सर इतना क्लियर हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद वाली कहानी समझ, इतनी कहानी समझ में आ गई, पसंद भी आ गई, मतलब कहानी समझ में आ गई तुझे। हाँ बता क्या क्या हुआ कहानी में अब तक। अर्थ के अंदर से कौन बाहर आया, लावा बाहर आया, क्यों आया, वेरिएशन इन टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर। तो कैसे लावा बहा, उससे लावा बाहर आया। लावा के अंदर कौन से गैस से पता है तुझे, उसने क्या किया, अर्थ को कवर अप कर लिया, बराबर है। हाँ आगे वाली कहानी सुना भी। उसमें एक चीज थी प्रेजेंट जिसका नाम है H2O, उस लावा में H2O था। तो सीधी सी बात क्या है, तुझे पता है इस अर्थ के ऊपर सन का रेडिएशन आ रहा था, अर्थ के ऊपर कौन आ रहा था, सन का रेडिएशन। सन के रेडिएशन के अंदर एक लाइट थी, यूवी लाइट। कौन सी लाइट थी, जो अभी नहीं आती, क्यों नहीं आती, अभी अर्थ के ऊपर एक कवच बनाया है ओजोन लेयर, उसकी वजह से नहीं आती, पहले आता था, पहले ओजोन नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, पहले ओजोन नहीं था। क्यों नहीं था ओजोन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। हाँ सर H2O की वजह, H2O आया और सन ने यूवी लाइट छोड़ा, यूवी ने किसको ब्रेक किया, वाटर को ब्रेक किया। हाँ उससे दो चीजें बाहर निकली सर, कौन कौन सी, एक कौन, हाइड्रोजन, दूसरा कौन, ऑक्सीजन। समझा मैंने क्या लिख के दिया इधर, ये टिक करते रहना, इसे मैं लाइट में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। पानी को ब्रेक किया गया, दो चीजें बाहर निकली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उसमें से उन्होंने क्या बोला है, हाइड्रोजन में जो लाइट हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लाइट ही होता है, ये उड़ गया वहां से, ये वहां से बेटा उड़ गया। हाइड्रोजन जो है वो लाइटर था, इसलिए क्या हो गया, एक्सेप हो गया, उड़ गया। समझा मैंने क्या लिखा। हाँ तो यूवी लाइट ने किसको ब्रेक किया था, कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, ये ऐसे आप बोल रहे सर ऑक्सीजन नहीं था, अरे बेटा ऑक्सीजन जस्ट निकला, लेकिन ये वापस किसी के साथ बाइंड होगा। जैसे आज O2 बोलते हैं अपन, O2 ऑक्सीजन में, आज एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, फ्री है। ये तो पता है तुझे फ्री और कंबाइन क्या होता है, व्हाट इज फ्री। O2 किसी के साथ बंधा है क्या, अभी कितना परसेंट ऑक्सीजन है, अभी एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, सिर्फ O2, पता नहीं नहीं वो मत बताओ तुम, रेस्पिरेशन वाला रेट मत बताओ अरे एटमॉस्फेयर में आज 72% या 71% नाइट्रोजन है, तो बाकी बचा कौन है, मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, कौन है, ऑक्सीजन। तुम जो बता रहे हो पार्शियल प्रेशर है बेटा। हाँ हाँ तुम्हारा ज्योग्राफी लगता है तुम्हें बोर हो रहा था तुमको, साइंस में भी था ये टॉपिक। चलो सर आपने बोला H2O था, H2O थे, ब्रेक किया था यूवी लाइट ने, H2H निकला और ऑक्सीजन निकला, ये भाई साहब यहाँ से उड़ गए। फिर ऑक्सीजन वाली चीज होती है, ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइन हुआ अमोनिया के साथ, बेटा किसके साथ कंबाइन हुआ, चल रिपीट करता हूँ, O2 कंबाइन विथ अमोनिया, और दूसरा कौन, मिथेन। O2 कंबाइन विथ अमोनिया एंड मिथेन, उससे क्या बनाया, उसने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। तो O2 combined with the ammonia and methane to form water,
इससे बना वाटर, हाँ, इससे बना CO2, इससे बना अदर गैसेस। मतलब मैं यहाँ पे ऐसी चीज लिख के देता हूँ, देख, H2O ब्रेक हुआ, इसमें से O2 निकल गया, O2 की मुलाकात दोनों से हुई, कौन दोनों बेटा, मीथेन और अमोनिया, मीथेन और अमोनिया। इससे उनको अलग अलग चीजें मिली वापस से। क्या क्या मिला, एक बार रिपीट कर, क्या क्या मिला, वाटर मिला वापस से, प्लस क्या मिला, CO2 मिला, प्लस क्या मिला, अदर। ये लाइन IM पे करो। और उसी O2 से और एक चीज बनी वहां पे, कौन सी लेयर, ओजोन। उसी O2 से क्या मिला था, ओजोन। लिखना हो गया तुम्हारा, लिखना हो गया, हाँ हाँ सर। अब आगे वाली बात करते हैं। तो बताओ सबसे पहले ये गैसेस के नाम याद रखना, ये वाले गैसेस जो पहले मोल्टन मास में आए थे। उसके बाद ये कहानी याद रखना, O2 से ओजोन बना सर, क्योंकि यूवी लाइट जरूरी है ओजोन के लिए। हाँ सर, ये चीज़ें मिल चुकी है अभी। आगे वाली कहानी समझाइए बेटा, आगे वाली कहानी सुन। ये जो अर्थ है बेटा, मेरी बात सुनना, ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, ये धीरे धीरे, क्योंकि अर्थ का बाहर का टेम्परेचर कम रहता है, अंदर का ज़्यादा रहता है, तो अर्थ बाहर से और कूल होना शुरू हुआ, अर्थ और कूल होना शुरू हुआ। उससे तुझे पता है क्या होता है, अर्थ के बाहर पहले से कौन मौजूद था, H2O। कौन मौजूद था बेटा, H2O बन के रेडी था ना यहाँ पे, एक नहीं है रेडी। तो अर्थ के ऊपर पहले से कौन मौजूद था, तुझे पता है H2O अगर ठंड लगती है, पानी को ठंड लगती है तो क्या बनता है, पानी को अगर ठंड लगती है तो क्या बनता है, उसको पता है, कंडेंसेशन बोलते हैं उसको। पानी को ठंड लगती, मतलब यहाँ वाटर नहीं है, वाटर वेपर्स है यहाँ पे एक्चुअली। कौन है इधर, वाटर वेपर्स। वेपर्स को ठंडा करेगा तो वो लिक्विड बनेगा, वेपर्स को ठंडा करेगा तो क्या बनेगा, वेपर्स को ठंडा करेगा तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो ये वेपर्स जो होते हैं बेटा, ये वेपर्स काय में कन्वर्ट हो गए अभी, लिक्विड में। और ये लिक्विड कहाँ बरसने लगा, अर्थ पे। कौन से फॉर्म में, रेन के फॉर्म में। मैं रिपीट करता हूँ, अर्थ के आजू बाजू में कौन थे, वेपर्स थे, पानी नहीं था, लिक्विड स्टेट में नहीं था, लिक्विड स्टेट नहीं रहता कभी, वेपर्स फॉर्म में रहता है। अभी हवा में क्या है, वेपर्स है कि पानी है, पानी रहता तो रेन होता ना, उसको रेन बोलते तुम, है ना। फिर तो वाटर वेपर्स, वेपर्स को ठंड लगी, क्योंकि कौन ठंड हो रहा था, आजू बाजू में अर्थ ठंडी हो रही थी, है ना। हाँ, चीज धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। तुमने अगर कोई खाना मतलब गर्म करके रख दिया है, जितना समय निकलेगा वो ठंडा होता रहेगा, गर्म नहीं होगा, वो ठंडा होगा। तुम्हारा दिमाग का भी ऐसा ही है, कुछ पल के लिए दिमाग गर्म हो जाता है, बाद में ठंडा होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा गर्म रहता है। सर वाटर वेपर्स ठंड होने लगा, तुझे रेन साइकिल पता है ना, रेन साइकिल ऐसी चीज है, लिक्विड का कन्वर्ट हुआ, उससे क्या हुआ, और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हो गई, ये जो तुम्हारे घर के सामने कोई स्विमिंग पूल बन जाता है बारिश में, वैसे वहां पे समंदर बन गए उस जमाने में। क्या बन गए, समंदर। तो ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे ऐसे थे, छोटे छोटे ऐसे गड्ढे थे, और ये गड्ढे भर गए, और ये गड्ढे भर गए, इतने भर गए कि यहां से पूरा समंदर बन गया। कितना पानी है अर्थ पे, पीने का नहीं, समंदर वाला बता रहा हूं मैं। 71% पानी है, बाकी सिर्फ जमीन जो है वो एरिया जमीन का है, बाकी पूरा पानी है। इतनी बारिश हुई थी बेटा, तब जाके समंदर बने। हाँ सर, तब जाके समंदर बन गए सर। समंदर बनने का ही एक कारण था, समंदर के अंदर पहली बार कौन अपीयर हुई, लाइफ। कब अपीयर हुई, इसका मतलब है, बता, मैंने कैलकुलेशन आपको समझाया था, बता बेटा, मैंने आपको क्या लिख के दिया था, मैंने आपको क्या लिख के दिया था, बता, अर्थ कब बनी। हाँ, मैंने और एक चीज लिख के दिया था, लाइफ कब बनी। इसका मतलब 4.5 बिलियन एगो के 500 मिलियंस के बाद। 4.5 बिलियन एगो कब कौन बनी थी, अर्थ। कौन बनी थी, अर्थ। उससे 500 मिलियंस के बाद कौन बना,
वही लिखा है यहाँ पे, लाइफ अफेयर 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ये लाइन आईएमपी करो। बता अर्थ बनने के कितने साल बाद बनी थी लाइफ? हाँ मतलब एग्जैक्टली कब बनी? फर्क है दोनों में? हाँ सर, ओके, ये लिखा है। हाँ सर समझ में आया। बेटा अर्थ पे पानी है इसलिए जीवन आया, पानी ना रहता तो जीवन नहीं रहता। इसीलिए हम बहुत कनेक्टेड है हमारे अर्थ से, जमीन से हम जुड़े हैं, हम पानी से भी जुड़े हैं। तुम कभी, मैं ग्लास में पानी भरा वो उसकी बात नहीं करता, तू समंदर को देख ले एक बार, एक अलग सी फीलिंग आ जाती है, ऐसा लगता है कि हम यहीं से निकले आए अभी अभी। होता है। तुम्हारे अंदर कितना परसेंट पानी है? तुम्हारे सेल में कितने परसेंट पानी है? हाँ, तुम्हारे अंदर कितना पानी है? लगभग रेशो सरी का रहता है। अर्थ पे कितना पानी है? 71%। तुम्हारे अंदर कितना पानी है? लगभग 71 से लेके 80 तक। मतलब जो समंदर में क्वांटिटी है, मतलब सॉरी जो अर्थ पे क्वांटिटी है वही लगभग आ जाती है। समझ में आया? हाँ। तबीयत खराब है क्या उसकी? ओके, हाँ सर वो बात समझ में आ गई, हो गया वो क्लियर। ये कुछ थेरीज है, ये कुछ थेरीज है जो हमें यहाँ पे टिक करनी है। स्पोर्स टिक करो। कुछ थेरी है लाइफ कैसे आई यहाँ पे, मतलब क्या, कोई बता रहा है पानी से जीवन बना, मतलब अलग अलग अपने अपने ओपिनियन है। तो वहां पे क्या होता था, जो कुछ ग्रीक थिंकर्स थे, ग्रीक ग्रीक थिंकर्स थे, उनका ये बोलना था कि कुछ स्पोर्स है जो बाहर से अर्थ पे आए, जैसे हम बोलते एलियन से आया, वैसे कोई बाहर से कोई बीज यहाँ पे आए, बाहर के प्लैनेट से कोई बीज यहाँ पे आए और इन बीज से लाइफ बना, ऐसा कुछ थिंकर का कहना था। ओके, हाँ ये पहली चीज, जैसे मैंने बोला स्पोर्ट्स को टिक करो। ये लाइन टिक कर बेटा, पैंसपर्मिया, इसके ऊपर अभी भी खोज शुरू है। इसका सिंपल मीनिंग है एलियंस, और हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते कि क्योंकि कुछ डिस्कवरी चैनल देखते हो तुम एलियंस के बारे में, या फिर एक चैनल आता था हिस्ट्री करके, अर्थ हिस्ट्री, तो उसमें ऐसा कुछ एलियंस के बारे में था, इसलिए मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, ऋतिक रोशन की कौन सी थी वो, जादू। हाँ, हाँ कोई मिल गया, सॉरी, जादू मूवी का नाम नहीं। ओके, देखिए तुमने मूवी हो? हाँ, धूप, हाँ। पैंसपर्मिया, इसका सिंपल मीनिंग है ये कॉस्मोजोइक थ्योरी है पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया जो होता है इसका सिंपल मीनिंग होता है बाहर से कोई स्पोर्स आ चुके हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मेटियोराइट्स, मतलब मेटियोराइट्स मतलब पत्थर। उल्का पता है तुझे, एक बाहर से पत्थर आते हैं अर्थ के ऊपर, जो बाहर से कोई पत्थर आए, उस पत्थर के साथ कुछ बीज आए, मतलब स्पोर्स आए, और यहाँ पे आके एक लाइफ क्रिएट हुआ, इसको कॉल्ड है पैंसपर्मिया थ्योरी। हाँ सर, उसके बाद में हो गया पैंसपर्मिया बेटा, ये थ्योरी का नाम है पैंसपर्मिया। क्या नाम है इसका? याद रखना इसको, इसके ऊपर रिसर्च शुरू है आज भी। कुछ तो ऐसे महान वैज्ञानिक थे, मतलब वैज्ञानिक थे, कुछ लोग थे, उनका सीधा कहना था कीचड़ और स्ट्रॉ से लाइफ बनी, ये ऐसे लाइफ बनी। ये देखा होगा किसी कीचड़ में कोई चूहा है, कीचड़ में ये अर्थ हुआ में, अरे कीचड़ से लाइफ बनती है। कहाँ से लाइफ बनती है? उस वक्त विज्ञान नहीं था ना, उस वक्त साइंस नहीं था, जो तुमने आंखों से देखा है वही चीज वो मानते थे, बिलीव करते थे। हाँ, किसी ने देखा कीचड़ में कोई अर्थवर्म है, अरे कीचड़ से अर्थवर्म बनता है, समझ में आया? उसको थोड़ी ना पता वो वहां रहता है, कीचड़ से अर्थवर्म बनता है। हाँ, ऐसी थ्योरी थी कुछ, जैसे कि डिकेइंग एंड द रॉटन मैटर या रोटिंग मैटर्स, मतलब सड़ा हुआ मैटर से लाइफ बनती है, ऐसा किसी का कहना था। आज तुमको हंसी आ रही है, लेकिन उस जमाने में जाओ ना तुम, जहाँ साइंस ही नहीं था। ओके, उसके बाद में
हाँ, इनकी वजह से तस्वीर चेंज हुई और कुछ ऐसे लोग थे वहाँ पे। देखो, कुछ चीज़ को तुमको अगर इम्प्लीमेंट करना है, सोसाइटी में लाना है ना, तो बड़ा मुश्किल जाता है। इनका नाम है लुइस पास्चर। कौन है ये? इनको बड़ा मुश्किल गया समझाना लोगों की ऐसा ऐसा लाइफ बनता है। ये तो क्या होता है, लोग अपनी लगा लेते हैं, मैं जो बोलता वही सही बात है। लेकिन इन्होंने डिस्प्रूव किया था इन चीज़ों को, कोई कीचड़ से लाइफ नहीं बनती बेटा। हाँ, इन्होंने डिस्प्रूव किया था। तो ये आईएमपी करो टॉपिक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, मेरी बात समझ में। ये जो कीचड़ से लाइफ बनती है इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस थ्योरी। क्या बोलते हैं? टिक कर पहले, कीचड़ से लाइफ बनी, किसने, कौन सी थ्योरी थी ये? स्पॉन्टेनियस। हाँ, तो लुइस पास्चर वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को कैंसिल किया था। स्पॉन्टेनियस थ्योरी को कैंसिल करने वाले, स्पॉन्टेनियस थ्योरी का और एक नाम था एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग से लिविंग बनना। तो सर स्पॉन्टेनियस थ्योरी को उन्होंने खारिज किया था, रिजेक्ट किया था। कैसे नहीं करते, कैसे कीचड़ से लाइफ बनेगी? हाँ, इन्होंने, फिर तुमने बोला कि कीचड़ से लाइफ नहीं बनती, तो लोग क्या बोलते? प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ मांगते ना, प्रूफ मांगते। हाँ, तो उन्होंने प्रूफ कैसे किया था वो देख ले। अभी क्या प्रूफ किया था उन्होंने, जैसे एक्सपेरिमेंट है वहां पे, देख लो। ये एक्सपेरिमेंट है बेटा। उन्होंने, स्वैन ने एक्सपेरिमेंट किया था, स्वैन नेक। अब ये क्या है सुन, ये क्या है सुन। उन्होंने वहां पे एक वेसल लिया था कांच का, ऐसा। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर उन्होंने वाटर रखा, प्लस ईस्ट रखा, प्लस शुगर रखा। मतलब उन्होंने ईस्ट वाला, हाँ, वहां पे ये बनाया, सॉल्यूशन बनाया। जैसे हम बोलते हैं नींबू पानी, वैसे ईस्ट वाला पानी, मतलब ईस्ट वाला ब्रॉथ, इसको ब्रॉथ बोलते हैं एक्चुअली। ये नाम कहीं सुना होगा तुमने, ये टिश्यू कल्चर में आता है ये नाम। उन्होंने ईस्ट का ब्रॉथ बनाया, मतलब सॉल्यूशन बनाया नींबू पानी जैसा। फिर उसको उबाला। क्या किया? उबाला। उबालने के बाद ठंडा किया, ठंडा किया, और देखा इसमें कोई ग्रोथ है क्या माइक्रोब्स की? कोई दिख रहा है आपको कोई ग्रोथ माइक्रोब्स की? है कि नहीं है? नहीं है सर, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ। हाँ सर। लेकिन उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया? सेम चीज अप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उबालने के बाद जब उसको ठंडा करना रहा, उन्होंने इसकी जो गर्दन है, नेक, इस गर्दन को यहाँ पे कट कर दिया। मतलब ये इसके अंदर हवा जानी चाहिए। कौन जानी चाहिए? यहाँ पे हवा नहीं जा रही थी, यहाँ पे हवा नहीं जा रही थी, यहाँ पे कौन जानी चाहिए? हवा। उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, यहाँ पे क्या हो चुका है? इसका क्या लगता है आपको, क्या क्या कंसेप्ट है ये? बोलो। एक्सपेरिमेंट सेम है, सिर्फ यहाँ पे हवा का कांटेक्ट आया कि इसके साथ, यहाँ पे कांटेक्ट किसका आया? हवा के साथ। इसका मतलब क्या है? माइक्रोब्स पहले से ही वहां मौजूद थे कि माइक्रोब्स हवा से आए? आए, हवा से आए हैं। मतलब माइक्रोब्स कहाँ प्रेजेंट है? हवा में, जिनको सिर्फ एक सोर्स चाहिए ग्रोथ के लिए। समझ रहे बात को? अब यहाँ पे टेबल वगैरह है, माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। और वही यहाँ सब्जी रख दे तू, सब्जी, माइक्रोब्स ग्रो करेंगे क्योंकि उनको फूड चाहिए खाने के लिए। तो जैसे उनको मीडिया मिल गया, माइक्रोब्स ने ग्रोथ करवाया। तो ये लुइस पास्चर का ये बोलना था कि जो लाइफ है वो हवा में ही है, छोटे छोटे स्पोर्स है वो हवा में है, उनको सिर्फ एक एक मीडिया चाहिए ग्रोथ के लिए। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। और लुइस पास्चर का ये भी बोलना था कि जो लाइफ होती है वो पहले वाली लाइफ से आती है। ऐसा नहीं कि लाइफ आसमान से टपकती है, नहीं। लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। वो सेल वाला स्टेटमेंट है ये, ओमनी सेलुला वाला, पता है ना? लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जैसे हम हमारे पेरेंट्स से आए, वो उनके पेरेंट्स से आए, है ना? ऐसा होता है। हाँ सर, समझ में आया। तो लाइफ कीचड़ से नहीं आती, लाइफ लाइफ से आती है, लाइफ लाइफ से आती है। उनको सिर्फ चांस चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए ग्रोथ के लिए। वो चिप्स के पैकेट में एयर टाइट रहता है, वो बराबर है। जैसे ओपन करते हैं तो बोलते हैं ना कि तुरंत खा लो उसको। क्यों बोलते हैं तुरंत खा लो उसको? तुमने अगर इसको 7 दिन रखा तो रोज मैं एक चिप्स खाऊंगी 3 दिन के बाद चिप्स का बैक्टीरिया भी खाएगा तू, फूड पॉइजनिंग हो सकता है उससे।
ओके सर, तो स्पॉन्टेनियस को हमने क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया सर, मतलब लुईस पास्चर ने डिस्प्रूव कर दिया। तो लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, सीड से प्लांट बनेगा, अंडे से मुर्गी बनेगी या मुर्गी से अंडा बनेगा, बाद में बात करेंगे। ये हिस्ट्री है इनकी खुद की। पहले कौन आया, मुर्गी की अंडा? हाँ, मुर्गी कहाँ से आई फिर, है ना? पढ़ेंगे हम, बताऊंगा मैं पहले कौन आया। ओके, यहाँ तक तुम्हारा कंसेप्ट हो गया। इसके बाद आता है नया थ्योरी, इसके बाद आती है नई थ्योरी। कितना टॉपिक हुआ अपना, यहीं तक हुआ ना? ओके, इसके बाद वाला कंसेप्ट थोड़ा आईएमपी है, क्योंकि ओपेरन हाल्डेन थ्योरी करके है, वो मैं कल कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बाकी बच्चे अपसेंट है, उनको नहीं समझेगा। आज वैसे फर्स्ट डे है, वही तो पढ़ाऊंगा। तुम सैटरडे तक यही टाइम पे आओ, 9:30, सिर्फ 9:30 को शार्प आओ, 9:30 को शार्प आओ सैटरडे तक। बाकी फिर मंडे से अपना रेगुलर टाइम, वही सवेरे वाला टाइम, 8:15 बजे का।